ये प्रॉब्लम था इनका, जैसे कि यह देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे ये उंगली इस तरह से थोड़ा दिखाइए, ये उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है। तो ये कटा कैसे है, हम लोग बचपन में एक, आज हमारे साथ हैं राकेश और ये अभी अभी लेवल 1 पोस्ट के लिए मेडिकल दे करके अभी अभी आए हैं। इनका मेडिकल तिरुपति में 21 फरवरी 2023 को था और हम लोग जानेंगे कि लेवल 1 पोस्ट के लिए रेलवे किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट कर रही है, क्या क्या उसमें परेशानियां आ रही हैं बच्चों के साथ, हम लोग सब कुछ जानेंगे। इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते इनको रेफर किया था, वो भी हम लोग जानेंगे कि इनका जो रेफर किया था जो प्रॉब्लम के चलते उसके बारे में क्या हुआ, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए कितने बजे रिपोर्ट करना था? हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे, लेकिन हम लोग को एंट्री 8 बजे करा लिए थे। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग का ईसीजी टेस्ट हुआ। ईसीजी टेस्ट के बाद हम लोग का हाइट और वेट मेजरमेंट किया गया और इसके बाद बीपी चेक हुआ। बीपी चेक करने के बाद हम लोग का जो यूरिन टेस्ट होता है उसके लिए सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद हम लोगों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया। एक्सरे होने के बाद हम लोग को आई टेस्ट के लिए बुलाया गया। आई टेस्ट में सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे 3 कलर था, रेड, येलो और ब्लू। उसको बार बार बदल रहे थे और उसको बताना था। और रेड था, ग्रीन, येलो 3 कलर था। तीनों कलर का बारी बारी से दिखा रहे थे और उसको बताना जैसे जी। ठीक है। उसके बाद एक और कलर दिखाए होंगे, बताइए ना। 3 ही कलर था हम लोग में। सफेद कलर भी होगा ना? सफेद कलर नहीं था। सफेद कलर नहीं था ना। कभी कभी सभी कलर को ढक देते थे और पूछते थे अभी कौन कलर है, तो उस समय बताना था हम लोग को कि कुछ कलर नहीं है। हाँ, हाथ से ढक देते थे। हाँ, ढकते नहीं थे, मतलब कलर को ही बंद कर देते थे, ढकते नहीं थे, कलर को ही बंद कर देते थे। अभी बताओ कौन सा कलर है? अभी अभी बताओ कौन सा कलर है? तो ब्लैक है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और वह चेक होने के बाद हम लोगों से और भी अच्छा से बताइए, क्योंकि आज जो टेस्ट होता है जी बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो लास्ट में भी एक आई टेस्ट हुआ, शुरू में यह हुआ, शुरू में, लास्ट में भी हुआ, वो भी बताइएगा। तो उसके बाद हम लोग को क्या हुआ कि सी पूछा गया कि सी का मुंह किधर खुला है। तो बार बार कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे और कभी क्रॉस में भी उसको करते थे। तो बताना था कि अभी क्रॉस है कि दाएं है कि बाएं है। और यह चेक होने के बाद हम लोग को बाहर जाने के लिए कह दिया। उसमें परेशानी नहीं हुआ? ना, उसमें परेशानी हमको नहीं हुआ। सी टेस्ट में? हाँ, सी टेस्ट में नहीं हुआ परेशानी। और हम लोग को बाहर कर दिया गया। और उसके बाद उसके 1 घंटा के बाद हम लोग को कहा गया कि आप लोग जाइए और नाश्ता वास्ता करके आइए, लंच करके आइए। लंच करके जब हम लोग आए तो वहाँ पे फिर हम लोग को बुलाया गया कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में हम लोगों को वो जो बुक था उसको पढ़वाएं और एक पैराग्राफ था उसको भी पढ़वाएं। और पढ़वाने के बाद बोले ठीक है आप जाओ। और लास्ट में मेरा टेस्ट हुआ फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में हम लोग का चेक हुआ। पहले हाथ पांव चेक कर रहे थे। कपड़ा निकाल दिए थे कि ऐसे? ना, कपड़ा हम लोग का तो वहाँ पे कपड़ा नहीं निकाले। क्या क्या पहने हुए थे आप? हम तो पूरा फुल शर्ट और फुल पैंट पहने हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल में हाइड्रोसिल टेस्ट किए थे। हाइड्रोसिल टेस्ट के बाद पैंट एक बार खोलना पड़ता होगा। बस उतना ही हाइड्रोसिल। और छूते भी थे कि ना दूर से ही देख लेते? हाँ। और बवासीर का टेस्ट नहीं हुआ। और इस टेस्ट होने के बाद हम लोग का जो उंगली था इसको टेस्ट किए, जिसमें मेरा प्रॉब्लम था उंगली में। तो प्रॉब्लम था तो हमको रेफर कर दिया गुंटकल के लिए। क्या प्रॉब्लम था उंगली में? उंगली कट गया, एक उंगली कटा है, 1 इंच कटा है। कौन सा, दहिना की? दहिना हाथ में है। और वहाँ से रेफर किया गुंटकल। एक बार दिखा सकते हैं। ये प्रॉब्लम था इनका, जैसे कि यह देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे ये उंगली इस तरह से थोड़ा दिखाइए, ये उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है। तो ये कटा कैसे है, हम लोग बचपन में छटकट्टा होता है, छटकट्टा मशीन, तो वहाँ पे गुल्ली खा रहे थे। गन्ना का जो गुल्ली होता है, गन्ना का गुल्ली हम लोग खा रहे थे। तो एक गन्ना इतना बड़ा था, तो इन्होंने कहा कि भैया आप जो छटकट्टा है उसको चलाइए और मैं आगे से लगाता हूँ। तो सामने छटकट्टा में सामने से वो गन्ना लगाएं, जो गन्ना था उसको लगाएं। तो इन्होंने लगाया तो ये थोड़ा सा अंदर चला गया इनका उंगली,
एक उंगली चला गया अंदर और हम चला दिए इसे। बचपन में बुद्धि कैसा रहता है, हम भी छोटे थे, ये भी छोटे थे, हम चला दिए तो उसके बाद इनका उंगली यहाँ से उतर गया। जो नाखून होता है ना, नाखून के थोड़ा सा जस्ट आगे से, यहाँ से, यानी यहाँ से उतर गया, यहाँ से इनका उतर गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की लापरवाही के चलते समझिए कि इनका उंगली पूरा निकालना पड़ा। अगर सही डॉक्टर के पास उस समय अगर पहुँचे रहते तो उस समय ये उंगली जुट जाता, पर सही डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो सका, इस कारण से ये उंगली पूरा निकालना पड़ा। जी चलिए आगे बताइए। उसके बाद जब हमको गुंटकल में रेफर किया तो वहाँ पे गए दूसरे दिन। जैसे कि अभी तिरुपति का जितना भी है ना सब बता दिए। हाँ, कुछ छूट नहीं रहा है ना? कुछ वहाँ पे जो था वो सब हो गया। साइन वगैरह कुछ कराते थे वहाँ पे तो मतलब साइन करा रहे थे, 2 फोटो लग रहा था। हाँ। और साइन करा रहे थे। उसके अलावा एक तो फॉर्म था। हाँ। उसको भरना था और फॉर्म भरने के बाद सभी में नो डालना था, तो सभी में नो आदमी डाल दिया। आपने और भी टेस्ट बताया है, तो इसमें आपने कान का जिक्र नहीं किया है, दांत का जिक्र नहीं किया है, आपने क्यों नहीं जिक्र किया बताइए? इसका चेक तो नहीं हुआ वहाँ पे। कान और दांत का चेक वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पर चश्मा वाले मिले थे कि नहीं? चश्मा वाले को कहाँ भेज रहा था? मेरे बैच में लगभग 8 लड़के थे जो चश्मा यूज करते थे। उनको भी रेफर किया था गुंटकल में ही, और गुंटकल में उनको बुलाया। मुझको तो सेकेंड डे ही भेज दिया, एसडीएस से सेकेंड डे ही भेज दिया गुंटकल। लेकिन जो चश्मे वाले थे उनको बोला कि आप 2 दिन बाद आइए और हॉस्पिटल से जाकर चश्मा बनवा कर लाइए, उसके बाद हम यहाँ से आपको रेफर करेंगे गुंटकल के लिए। उनको समय ज़्यादा लग रहा था? समय ज़्यादा लग रहा था। कितना दिन लग रहा था? जो हमको लगता है कि 6 दिन, लगभग 6 दिन। चश्मे वाले को 6 दिन लग रहा था। आपका कुल मिला कितना दिन लग गया? हमको कुल मिलाकर अगर मेडिकल के लिए देखे तो 3 दिन लग गए मेडिकल में। 3 दिन लग गया जी। और वहाँ से जब रेफ़र किया तो शाम को हम लोग ट्रेन पकड़ लिए गुंटकल के लिए, और गुंटकल आए तो सुबह में वहाँ पे 10 बजे रिपोर्टिंग था, तो 10 बजे पहुँचे। वहाँ पे गए तो डॉक्टर बोले कि जाकर इसका एक्सरे करा कर लाओ। हम लोग एक्सरे करा कर लाए। एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर बोले कि फिर कर लाओ। तो फिर हम उसके दूसरे दिन गए तो वहाँ पे फिर शाम को डॉक्टर आए और हमसे बोले कि इसे तुम लिख कर दिखाओ। मैं उससे अपना नाम लिखा, सिग्नेचर हैंड राइटिंग लिख रहे थे। दहिना सब कोई दहिना से ही लिखता है और इसका सहयोग जरूर लेता है। डॉक्टर ने लिखवाया इस तरह से कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है जी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम, मैं इसी से लिखता हूँ, इसी हाथ से लिखता हूँ। और लिखवाया, सिग्नेचर कराए और उसके बाद बोले कि इट्स वर्किंग फाइन। और उसके बाद हमको बोले कि आप जाओ और एक और टेस्ट कराएं। अब हमसे बोले थे, अभी भूल रहे हैं। जैसे कि उंगली पकड़िए। फर्स्ट डे जब हम पहुंचे वहाँ पे तो हमसे अपना उंगली पकड़वाए और वो अपना उंगली खींच रहे थे और मैं पकड़ा हुआ था। तो ऐसे जैसे सेम टू सेम ऐसे इसी तरह पकड़वाए थे और वो खींच रहे थे। अपना उंगली इनसे पकड़वा रहे थे और ऐसे खींच रहे थे जी कि कुछ पकड़ सकता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम, पकड़ने में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? जी। करने के बाद उसके बाद हमको कहें कि आप जाओ। और जब मैं बाहर आ गया और जब सब बच्चों का हो गया, वहाँ के जो बच्चे थे, लड़के थे, उनका हो गया, तो हमसे बोले कि आप आओ। और वहाँ पे एक फोटो लगा और सिग्नेचर हुआ और बोले कि आप घर जाओ। उसके बारे में नहीं बताया गया कि क्या होगा इसके बारे में ना? वो जो बोले कि इट्स वर्किंग फाइन, तो उसी बेस पर रिपोर्ट बना के भेजे होंगे वहाँ जी। इसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इससे तो इनको कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं, लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होता है और कुछ काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होता है। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आएगी। ये रहा दोस्तों, भारतीय रेलवे में लेवल 1 पोस्ट के लिए मेडिकल किस प्रकार से लिया जा रहा है उसका एक कंप्लीट रिव्यू। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।